ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं अगर व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए, बैठ जाए, तो यह व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको यह भी बताता हूं कि इन ग्रहों के बैठने से व्यक्ति के जीवन में तो प्रभाव बहुत पड़ता ही है, साथ में इसका निदान किस प्रकार किया जाए उसके विषय में भी मैं आज आपको ज्योतिष में जो कहा गया है, निदान की जो विधि है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अब चंद्रमा जिस स्थान पर, वैसे नवम स्थान में बैठा, तो वहां से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से दिखता है। और इसके साथ ही अगर जहां बैठा वहां से तीसरे और दसम भाव को एक चरण से, और पांचवें और नवम भाव को दो चरण से, और चौथे और आठवें भाव को तीन चरण से देखता है। और चंद्रमा अगर अंक 2 है लिखा जहां बैठा है तो वह उच्च का हो जाता है। अगर वहां अंक 8 का लिखा है तो चंद्रमा नीच का हो जाता है। ये चंद्रमा के बारे में एक विशेष महत्वपूर्ण सूत्र है जिसका मैं आपको समय समय पर ज्ञात कराता रहता हूं, ताकि आपके मस्तिष्क में ये चीज भी बैठी होनी चाहिए। अब नवम भाव में चंद्रमा बैठ तो गया, अब ये व्यक्ति को देते क्या है और व्यक्ति से लेते क्या है, ये एक विषय है सबसे महत्वपूर्ण। तो अगर जिस व्यक्ति के नवम भाव में चंद्रमा बैठा हो, ऐसा व्यक्ति जो है धर्म का पालन करने वाला और अनुशासन वाला व्यक्ति होता है। नवम भाव में चंद्रमा, वो भी अकेले बैठने के बारे में बता रहे हूं। और अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र कहते ना, ये आज्ञाकारी पुत्र है। तो ऐसे जिसके नवम भाव में चंद्रमा बैठा है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा बालक, ऐसी बालिका अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाली होती है। और ऐसे व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, ये अपने धर्म का भी पूरा पालन करते हैं और अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखने वाले होते हैं। और इनके अंदर में एक विशेष प्रकार का ज्ञान भी इनके मस्तिष्क में होता है धर्म के प्रति, और जिसके कारण ये उस जिम्मेवारियों को भी जीवन काल में निभाते हैं। तो कहते हैं ना, किसी आदमी को दिव्य ज्ञान है, तो जिनके नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, ऐसे व्यक्तियों को दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। यानी उनके सामने जो कोई जीवन में घटना घटने वाली होती है, उसका अनुभव उनको पूर्व ही अनुमान लग जाता है कि अब तुम्हारे साथ इस प्रकार की घटना, तो इसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान। अब इनको जाना किस क्षेत्र में चाहिए ऐसे व्यक्तियों का जिनका नवम भाव में चंद्रमा बैठा हो, तो इन लोगों को जो है या तो मेडिकल के क्षेत्र में जाए, और या फिर जो है ये सेल्समैन वगैरह में भी जा सकते हैं। कई लोग होते हैं जैसे MBA वगैरह कर लेते हैं, तो सेल्स की लाइन में चले जाते हैं। और ऐसे लोग पानी की यात्रा को बहुत पसंद करते हैं। जैसे इनके आगे कहीं किसी भी झील वगैरह में चले जाएंगे तो वहां पर नाव की सैर करना, इस टाइप का इनको बहुत जीवन में भाता है, क्योंकि चंद्रमा पानी का भी कारक होता है, जल तत्व है ये। स्त्री तो मानी ही जाती है, जाति इसकी, लेकिन ये जल तत्व भी है। और यह व्यक्ति को अगर मौका मिले जीवन में तो विदेश यात्रा भी करा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति विदेश यात्रा करना चाहता है, वो अपने जीवन काल में नहीं है, लेकिन आगे चल के जब बच्चे वगैरह हो जाए तो वह भी माता पिता को विदेश यात्रा करा देते हैं। जैसे श्रवण कुमार हुए, अपने माता पिता को तीर्थ कराए। ऐसे कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके कारण उनके माता पिता विदेशों की यात्रा कर लेते हैं। यह भी इसमें देखा है। और ऐसे व्यक्ति धर्म पर विश्वास करके
गुरुओं का आदर करने वाले भी होते हैं। ये अपने जीवन काल के अंदर में अपने अध्यापक गुरु जिसको भी मानेंगे उसका बहुत आदर करते हैं। यह अभी नवम भाव के चंद्रमा का विशेष फल देखा गया है। भाग्यस्थान में चंद्रमा जो है पराक्रम का भाव माना गया है। यहाँ से व्यक्ति पराक्रम को देखा जाता है। छोटे भाई बहनों से भी प्यार करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति जिसके नवम भाव में चंद्रमा बैठे हैं ये अपने छोटे भाई बहनों से भी अत्यधिक प्रेम करते हैं। और आपके जीवन पर जो है अच्छा प्रभाव डालता है चंद्रमा। इसमें भी कोई दो राह नहीं है। ये यहाँ से चंद्रमा जो है जो देखता है तो ये व्यक्ति के जीवन में अच्छा प्रभाव डालता है। और भाई बहनों के भी ऐसा व्यक्ति अच्छी मदद करता, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भी वह जीवन में श्रेष्ठ कार्यों को करता रहता है। तो ये था चंद्रमा के नवम भाव में बैठने का प्रभाव। इसके साथ ही आपको वीडियो देखने के लिए अच्छा भी लगा होगा और जिसके पास अपनी जन्म पत्रिका है वह भी देख सकता है कि इस प्रकार के आपके जीवन में चंद्रमा का प्रभाव रहेगा। और इसके साथ ही मैं आप लोगों का भी और जो इस तरह से एक विशेष इंटरेस्ट लेके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और कई लोगों के विचारों के बारे में भी पता लगता है। तमाम चीज़ों का ज्ञान ज्योतिष के माध्यम से उसके जीवन काल का विवरण संपूर्ण प्राप्ति कराता है। इसलिए ज्योतिष विद्या का आदर करना चाहिए। और अगर कभी किसी भी व्यक्ति को जीवन में कोई परेशानी इत्यादि वगैरह आती है तो वह उससे संपर्क कर सकता है। और मेरे हर वीडियो में मेरा टेलीफोन नंबर होता है, उसके माध्यम से आप अपने जीवन की संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको हर रोज़ कुछ न कुछ नई चीज़ों का जीवन में ज्ञान भी मैं देता रहता हूँ। और मनुष्य के अंदर में केवल एक ही चीज़ होनी चाहिए कि मानव कल्याण किस प्रकार हो, उस पर निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। जितनी तुम्हारे अंदर जिस व्यक्ति में जिस तरह की सामर्थ्य हो उसे विश्व में भी, केवल देश में नहीं विश्व में जो है उन व्यक्तियों के बारे में अच्छा सोच, अच्छा विचार, अच्छा ज्ञान रखना चाहिए। इसके साथ ही पंडित गिरीश तिवारी आप लोगों के सम्मुख अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे और अगले फिर हम आपके साथ नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और जिसने इन विषयों पर या धर्म के विषय पर कोई ज्ञान की प्राप्ति चाहे हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वो उसकी अपनी मर्जी है, करे या ना करे, पर हमारा फर्ज है आपको बतलाने का। और हम तो जब तक, मैंने आपसे पहले भी कहा, जब तक जीवित हैं हम कुछ न कुछ ज्ञान संबंधी बातें आपको बतलाते रहेंगे। धन्यवाद।